बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बच्चे आमतौर पर इस बात पे बड़े हैरान होंगे कि कोई ज़माना था जिसमें हमें ABC लिखवा दी जाती थी और जिसमें हमें 26 अल्फ़ाबेट करवा दिए जाते थे और उन अल्फ़ाबेट की बुनियाद पे हम मुख्तलिफ वर्ड्स लिख लेते थे। इन वर्ड्स को मुख्तलिफ टीचर पढ़ा देते थे और जैसा पढ़ा देते थे हम पढ़ लेते थे और उसके बाद जान छूट जाती थी। आज की मॉडर्न इंग्लिश ने नए नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। मसलन जिस तरह को फ़ोनेटिक्स कहती है कि इंग्लिश का रिटन सिस्टम और है और इंग्लिश का फ़ोनेटिक सिस्टम और है, यानी बोलने का सिस्टम और है, लिखने का सिस्टम और है। और वो कहता है जी लिखने के सिस्टम से बोलने के सिस्टम का कोई लेना देना नहीं है। अलबत्ता लिखने के सिस्टम से आप अल्फाज के प्रोनाउंसिएशन को सिर्फ गेस कर सकते हैं। ये उसका दावा कहाँ तक ठीक है, आइए ज़रा देखते हैं। मिसाल के तौर पर हमें आम तौर पर जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं कि जहाँ यू आएगा ना तो हम जो है अलिफ के ऊपर ज़बर डाल के पढ़ेंगे ऐसे करके, जैसे CUT को हम पढ़ेंगे कट, तो बच्चा कहते हैं ठीक है जी कट है। और हम करें आप इसी तरह पढ़ें HUT, वो कहते हैं हट। और इस तरह हम कहते हैं पढ़िए आप NUT, वो कहते हैं नट। तो इसी वज़न पे जब उसके ज़हन में एक फिर ग्रामर जो है डेवलप हो जाती है। हर बच्चा अपने दिमाग में एक ग्रामर डेवलप करने की कोशिश करता है किसी भी वाक़े के बारे में। तो वो ग्रामर जो डेवलप करता है वो कहता है जहाँ ये आएगा तो मैंने इसी तरह पढ़ना है। तो जब वो इस वर्ड पे पहुँचता है तो इसको पढ़ता है PUT पट, तो टीचर को कहता है कि आप गलत है, आप ये पट नहीं है ये पुट है। तो वो कहता है सर आपने खुद ही तो बताया था कि जहाँ पे यू आएगा अलिफ पर ज़बर डाल के पढ़ेंगे। तो यहाँ आके रिटन सिस्टम फेल हो जाता है। तो अब रिटन सिस्टम के लिहाज से तो कुछ भी चेंज नहीं आई, लेकिन फोनेटिक के लिहाज से चेंज आ गई है। आगे चलते हैं। हमारा बच्चा जो है उसको पता चलता है कि जहाँ OUGH आए वहाँ फा साउंड पर पढ़ते, उर्दू वाली फा साउंड, ठीक है, या इंग्लिश वाली F साउंड पढ़ेंगे। तो वो कहता है ठीक है जी, मान जाता है। वो कहता है मसलन RUGH रफ, ठीक है, TOUGH टफ, ठीक है, ENOUGH इनफ, ठीक है। लेकिन जब हम उसे कहते हैं कि ये THOUGH तो वो इसको दफ पढ़ता है। तो हम कहते हैं ये दफ नहीं है। वो कहता है क्यों नहीं है, ये देखें OUGH आया और उससे पहले दा साउंड आई तो ये दफ होना चाहिए। तो हम कहते हैं नहीं ये दो है। और साथ साथ उसे हम कह रहे होते हैं कि नहीं इसके स्पेलिंग से हमें बता रहे होते हैं इसके प्रोनाउंसिएशन क्या है। स्पेलिंग से वंस अगेन हम सिर्फ गेस कर सकते हैं। तो वंस अगेन ये बात ये जाहिर करती है कि इसका रिटन सिस्टम जो है वो और है और इसका फोनेटिक सिस्टम और है। चलिए मज़ीद मिसालें देखते हैं कि वाकई ऐसा है या हमने सिर्फ दावा कर दिया है। देखिए जहाँ हमें OO आए तो हम कहते हैं इसको लॉन्ग साउंड से पढ़ें, जैसे ऊज, इस तरह, जैसे चूज़, वो कहता है ठीक है। इसको हम लूज़, कहता है वो ठीक है। गूज, कहता है वो भी ठीक है। और वो फिर कहता है कि अगर उसको इसी तरह ही पढ़ना है OO को तो ये फिर लुक होना चाहिए, लुक नहीं होना चाहिए, लुक होना चाहिए। और इसी तरीके से ये वर्ड बुक नहीं होना चाहिए, बुक होना चाहिए। तो हम उसे भी कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, आप गलत पढ़ रहे हैं, ये लुक है और ये बुक है। वो एक दफ़ा फिर बिल्डर्ड हो जाता है इस उसूल पर जो हमने उसे पढ़ाया होता है। इसी तरीके से अगर हम उसे आगे जाके ये बताते हैं कि जहाँ INE आए या आए तो वहाँ इस तरह की साउंड आती है आयन, जैसे फाइन, शाइन, लाइन, वो कहता है ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे आय आती है तो हम कहते हैं पढ़ो इसको कजिन, तो कहता है इसको तो कज़ाइन पढ़ना चाहिए। आपने खुद ही तो कहा था जहाँ आएगी तो इस तरह पढ़ेंगे। तो हम कहते हैं नहीं ये आप गलत पढ़ रहे हैं, ये कज़न है। ठीक हो गई बात। चले जी, अब आगे जहाँ हमने लॉन्ग ई या EA आए तो हम लॉन्ग ई साउंड पढ़ते हैं। ये उसे हमने पढ़ाया होता है। मसला हम कहते हैं पढ़ो प्यारे बच्चों डीप, तो वो डीप पढ़ता है। हम कहते हैं प्यारे बच्चों BEF बीफ, कहता है ठीक है। LEAF लीफ, लॉन्ग ई साउंड पढ़ता आ रहा है तो इसको वो डीफ पढ़ता है। तो हम उसे कहते हैं ये प्यारे बच्चों ये डीफ नहीं है, डेफ है। वंस अगेन उसका दिमाग आके हम फिर यहाँ चकरा देते हैं। क्यों? क्या हम उसे बताते ही नहीं है कि इंग्लिश का रिटन सिस्टम और है, जिसके मुताबिक ये लेफ़्ट साइड पे लिखी हुई सारी चीज़ें रिटन सिस्टम के मुताबिक है, जिसको हम स्पेलिंग सिस्टम कहते हैं। और इंग्लिश का फोनेटिक सिस्टम और है, जो कि फोनीम्स कहलाते हैं। मैंने इसलिए इस वीडियो का टॉपिक यही दिया है कि वाई वी नीड फोनीम्स। हमें फोनीम्स की ज़रूरत क्या पड़ गई? अगर सिर्फ अल्फ़ाबेट से गुजारा होता था तो हमें फोनीम्स की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फोनीम्स की ज़रूरत है, क्योंकि जब
इस तरह की सिचुएशन एंडिंग वर्ड की जो मैंने एंड पे लिखे हुए आएगी तो वो कंसल्ट करेगा डिक्शनरी में और डिक्शनरी उसे बताएगी कि ये डीफ नहीं है, डेफ है, और वो आगे फोनेटिक्स में लिखा होगा, फोनीम्स के फॉर्म में लिखा होगा। वो इसे बताएगी कि डबल ओ होने के बावजूद ये लुक है, ये बुक है, ये ओ यू जी एफ आने के बावजूद दफ नहीं है, ये दो है, और इसी तरीके से ये यू आने के बावजूद पट नहीं है, ये पुट है, क्योंकि ये बात डिक्शनरी में फोनीम्स की फॉर्म में लिखी हुई फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ही हमें बता सकती है। तो लिहाजा ये बात यहाँ तय हो गई कि इंग्लिश हैज़ स्पेलिंग सिस्टम फॉर द रिटन प्रोसीजर एंड इट हैज़ फोनीम्स फॉर द फोनेटिक्स। थैंक यू।